5 बहू की गर्मी की तैयारी और जुगाड़ू सामान। अरे बच्चों जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, देखो देर हो रही है। ताई जी अब टिफिन में मैगी देना। प्रिया बड़ी शरारती है तू, जब देखो तब मैगी नूडल। चुपचाप रोटी ले जा, रोटी बनी है। नहीं नहीं माँ, मैं रोटी नहीं ले जाऊंगी। अच्छा मम्मी आप पराठा बना दो मेरे लिए, जैसे आप बनाया करती हो। देखो ठंडी में आपने कितना बढ़िया पराठा बनाया है, जो टेस्टी और मुलायम भी रहता है। ओके मैं वैसे ही बना देती हूँ। फिर काव्या सोनू और प्रिया को गर्मा गर्म पराठा बनाकर देती है और नैना उन्हें स्कूल छोड़कर आती है। हम बच्चों को कुछ ज्यादा अच्छा बनाकर नहीं दे पाते, लेकिन हमारे बच्चे कम में भी कितने खुश हो जाते हैं ना। हाँ दीदी, बहुत प्यार से रहते हैं। मेरी 5 बहुएं मिलकर रहती है तो बच्चे कैसे ना रहेंगे। वहीं स्कूल में ब्रेक के समय जब सोनू टिफिन खोलता है तो उसका पराठा भाप से पिघल गया होता है। ये क्या, पूरा पराठा गीला हो गया। माँ जी से ताई जी से एक ही चीज ढंग की मांगी, वो भी पूरा पराठा गला दी है। तेल से सेकी या पानी से? अरे बुद्धू, गर्मा गर्म टिफिन में बंद होगा तो वो भाप से गीला होगा। गर्मी आ रही है, पता नहीं है क्या? चिंटू की बात सुनकर सोनू और प्रिया उदास हो जाते हैं। अगली बार से ध्यान रखूंगा, अब तो यही खाना पड़ेगा। दोनों बच्चे भाप का गला पराठा खाने लगते हैं। दोपहर का समय था, बच्चे स्कूल से लौट आए थे। घर में हल्की सी चुप्पी थी, लेकिन गर्मी की आहट अब साफ महसूस होने लगी थी। धूप पहले से ज्यादा चुभने लगी थी और हवा में ठंडक की जगह हल्की गर्माहट आ गई थी। अरे बहू, जरा एक गिलास पानी देना, गला सूख रहा है आज तो कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा गर्मी है। जी पापा जी, अभी लाई, ठंडा ही दे रही हूँ। काव्या ने मटके से पानी निकाला और गिलास भरकर महेश जी को दिया। अरे बहू ये क्या, पानी हल्का गर्म क्यों है? तुमने गर्म करके लाया है क्या? नहीं पापा जी, मैंने तो सीधा मटके से निकाला है, पर आज धूप कुछ ज्यादा ही है, शायद इसी वजह से पानी भी हल्का गर्म हो गया है। अरे मतलब अब मटके का पानी भी ठंडा नहीं रहा? सच में पापा जी, सुबह जब मैं पानी भर रही थी तब भी लगा कि पानी में वो ठंडक नहीं रही। लगता है गर्मी सच में शुरू हो रही है। हाँ, आज सुबह आंगन में धूप भी इतनी तेज लगी, लगता है ठंडी पूरी तरह से विदा हो गई। अभी तो मार्च ही है, अगर अभी से ऐसा हाल है तो अप्रैल और मई में क्या होगा? सही कह रही है तारा, अब तैयारी करनी पड़ेगी वरना इस बार की गर्मी बहुत सताएगी। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबको एक साथ एहसास हुआ कि गर्मी आ रही है। शाम का समय है, पांचों पति काम से लौटे। चेहरों पर दिन भर की थकान साफ झलक रही थी। पसीना से कपड़ा तक भीग चुका था। अरे आज तो ऑफिस से घर तक आते आते ही पसीने से हाल बेहाल हो गया। सड़क पर तो जैसे आग बरस रही थी, हवा भी गर्म लग रही थी। अरे अभी से ऐसा है तो जून में तो हम सब भुन जाएंगे। अरे चलो पहले नहा लेते हैं, शायद ठंडा पानी थकान उतार दे। हाँ, ठंडा पानी मिल जाए तो जान आ जाए। पांचों बारी बारी से बाथरूम में गए, लेकिन कुछ ही देर बाद एक एक करके सबके चेहरे उतर गए। अरे ये क्या, टंकी का पानी भी गर्म हो गया है। सच में भैया, ऐसा लग रहा है जैसे धूप में रखे पानी से नहा रहे हैं। अरे मैं तो सोच रहा था ठंडे पानी से नहाकर फ्रेश हो जाऊंगा, पर ये तो और गर्म लग रहा है। नहाने के बाद भी लग रहा है जैसे नहाए नहीं है, पसीना सूख ही नहीं रहा। अगर पानी थोड़ा ठंडा होता तो दिन भर की थकान उतर जाती, पर ये तो बस औपचारिकता लग रही है। अजी हमने तो पानी गर्म नहीं दिया, टंकी की धूप से ही गर्म हो गया होगा। सुबह भी पानी थोड़ा गर्म लग रहा था, शायद टंकी छत पर है ना, धूप सीधी पड़ती है। अगर अभी से ऐसा है तो 2 महीने बाद तो हालत और खराब हो जाएगी। सच में नहाकर भी ताजगी नहीं मिल रही है। अब क्या करेंगे? हर बार तो मोटर चलाकर पानी ठंडा तो नहीं ला सकते ना। कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना इस बार की गर्मी हम सबको परेशान कर देगी। अगले दिन सुबह रसोई में काव्या और नैना चूल्हे पर खाना बना रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन रसोई में आग, धुआं और गर्मी ने हाल खराब कर दिया था। अरे ये चूल्हे की आग तो आज कुछ ज्यादा ही तप रही है। ऊपर से ये धुआं और बाहर की गर्मी अलग, लग रहा है जैसे भट्टी पे खड़े हैं। अभी तो सुबह है और ये हालत है, दोपहर में तो क्या ही होगा। उधर आंगन में महिमा झाड़ू लगा रही थी। हे भगवान, इतनी जल्दी पसीना कैसे आने लगा? अभी तो सूरज पूरा चढ़ा भी नहीं है। सच में दीदी, मैं तो 2 बार पानी भर कर लाई हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मीलों चल कर आई हूँ। देखो मेरी हालत, कपड़े पूरे भीग गए पसीने से। अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई और ये हाल है। अप्रैल और मई में तो हालत और खराब हो जाएगी। बच्चे कैसे रहेंगे? सच कह रही हो तुम सब। अभी से अगर हम सब नहीं संभले तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें अभी से ही तैयारी करनी होगी, कुछ जुगाड़ करना होगा, टंकी ढकनी होगी, रसोई में हवा का इंतजाम करना होगा। हाँ,
अगर हम पांचों मिलकर सोचें तो कोई ना कोई उपाय तो जरूर निकल जाएगा। जैसे हम हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं, वैसे ही गर्मी का भी हल निकाल लेंगे। दिन बीतते जा रहे थे। अभी आधिकारिक तौर पर गर्मी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन घर के अंदर हल्की हल्की तपन ने सबको बेचैन करना शुरू कर दिया था। दीवारें दोपहर तक गर्म हो जाती, फर्श में ठंडक गायब हो चुकी थी और हवा जैसे थम सी गई थी। अरे महेश जी, घर के अंदर तो घुटन हो रही है, जरा बाहर आंगन में खटिया डाल देते हैं, हवा तो कम से कम चल रही है। अरे हाँ, अंदर तो जैसे भट्टी जल रही हो। चलो बाहर बैठते हैं, अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा। दोनों ने मिलकर आंगन में खटिया डाल दी। बाहर हल्की हवा थी जिससे थोड़ी राहत मिल रही थी। उधर रसोई में पांचों बहुएं काम कर रही थीं। चूल्हे की आंच, दीवारों की गर्मी और उमस ने उनका हाल खराब कर दिया था। माँ जी और पापा जी तो बाहर खटिया डालकर बैठ गए, पर हम लोग अंदर ही तप रहे हैं। लगता है जैसे दीवारों से भी गर्मी निकल रही हो। सच में दीदी, मैं तो बस खड़ी हूँ और पसीना ऐसे बह रहा है जैसे दौड़ कर आई हूँ। अभी तो मार्च ही चल रहा है। दिन में तपन, रात में उमस। घर के अंदर एक पल की शांति नहीं है। ना ढंग से बैठ सकते हैं, ना ढंग से काम कर सकते हैं। अभी से रसोई में खड़े होना मुश्किल लग रहा है। आगे चलकर तो पता नहीं कैसे खाना बनाएंगे। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। सोनू और पिया दोनों बार बार पानी मांगते हैं और वो भी ठंडा चाहिए। एक दिन दोपहर में जब घर में अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तो पांचों बहुओं ने सोचा कि थोड़ी देर बगीचे में खटिया डालकर बैठ जाएं। चलो आज हम बाहर बाग में खटिया डाल लेते हैं। अंदर तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं पापा जी क्या कहेंगे, पर सच में अंदर बैठना मुश्किल है। हम भी तो इंसान हैं, थोड़ा हवा में बैठ लेंगे तो क्या गलत है। चलो बस थोड़ी देर, फिर काम भी कर लेंगे। हाँ दीदी, कम से कम पसीना तो सूख जाएगा। पांचों ने बगीचे में खटिया डाल ली और बैठ गईं। हल्की हवा से कुछ राहत मिली ही थी कि तभी महेश जी की नजर उन पर पड़ गई। अरे बहू, ये क्या है? तुम लोग बाहर खटिया डालकर बैठी हो। पापा जी, अंदर बहुत गर्मी हो रही थी, सोचा थोड़ी देर बाहर बैठ जाए। अरे बहू बेटियां घर के अंदर अच्छी लगती हैं, बाहर यूं खटिया डालकर बैठना ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे? जी पापा जी, हम बस थोड़ी देर के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ गर्मी है, पर मर्यादा भी जरूरी है। अंदर जाओ। पांचों बहुएं चुपचाप खटिया समेटकर अंदर चली गईं। उनके चेहरों पर निराशा साफ थी। बाहर बैठना भी मुश्किल, अंदर रहना भी मुश्किल, आखिर जाए तो जाए कहाँ। दिन भर तपते रहो और रात में उमस से सो भी नहीं पाते। कल रात तो मुझे एक पल भी नींद नहीं आई। पंखा चल रहा था पर हवा गर्म थी। हमें सच में कुछ करना होगा, यूं ही नहीं चलेगा। गर्मी का असर अब खाने पर भी दिखने लगा था। आज गरम गरम दाल बनाई थी पर किसी ने ढंग से खाई नहीं। अरे सच कहूँ तो गरम खाना खाने का मन ही नहीं करता। हल्का ठंडा कुछ हो तो अच्छा लगे। गरम रोटी हाथ में लेते और पसीना आने लगता है। अब तो सलाद और छाछ से भी काम चलाना पड़ेगा। बर्तन धोकर धूप में सुखाने रखे जाते तो कुछ ही देर में इतने गर्म हो जाते कि हाथ लगाने पर चटका देते। अरे ये प्लेट तो आग जैसी हो गई, अभी तो रखी थी धूप में। सच में अभी गर्मी आई भी नहीं और बर्तन ऐसे तप रहे हैं। अगर अभी से धूप इतनी तेज है तो मई में तो सब कुछ जल जाएगा। कपड़े धोकर सुखाने डाले जाते तो कुछ ही देर में सूखकर एकदम अकड़ जाते। देखो तो कपड़े ऐसे सख्त हो गए हैं जैसे इस्त्री करके रख दिए हों। फायदा तो है कि जल्दी सूख जाते हैं, पर इतनी गर्मी में ठीक नहीं। हर काम में दिक्कत, ना ठीक से खाना खा पाते हैं ना चैन से बैठ पाते हैं। रात का समय है, सभी सोने की कोशिश कर रहे थे। पंखे चल रहे थे लेकिन हवा में नरमी और गर्माहट थी। ये उमस, आंखें बंद करती हूँ तो पसीना आने लगता है। मुझे तो लग रहा है जैसे सांस भारी हो रही है। दिन में तपन, रात में उमस, आखिर आराम कब मिलेगा। अब बस हमें कोई जुगाड़ निकाला होगा, ऐसे नहीं चलेगा। सही कह रही हो दीदी, अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और ये हाल है। जब असली गर्मी आएगी तब क्या होगा। हमें घर को ठंडा रखने का कुछ उपाय करना होगा। टंकी ढकनी होगी, खिड़कियों पर गीले पर्दे लगाने होंगे। शायद आंगन में पानी के छिड़काव करे तो ठंडक रहे, और मिट्टी के घड़े ज्यादा रखेंगे और छाछ और नींबू पानी पिएंगे और बच्चों को भी राहत मिलेगी। हाँ, हम पांचों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। ये गर्मी हमें हरा नहीं सकती। जब हम एक हैं तो हर मुश्किल आसान है। पांचों बहुएं पसीने में भीगी थीं लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। गर्मी ने अभी पूरी तरह दस्तक नहीं दी थी, लेकिन पांचों बहुओं ने तय कर लिया था कि इस बार वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगी। हर दिन की परेशानी ने उन्हें सिखा दिया था कि अगर अभी जुगाड़ नहीं किया तो आने वाले महीने मुश्किल हो जाएंगे। एक सुबह काव्या आंगन में कपड़े सुखा रही थी कि तभी सामने वाली पड़ोसन सुषमा के घर से आवाजें आने लगी। वहां कुछ काम चल रहा था। अरे भाई, जरा संभाल कर उतारो उस पुरानी पानी की टंकी को, नई वाली ऊपर चढ़ानी है। ये पुरानी अब काम की नहीं रही। मजदूरों ने पुरानी बड़ी प्लास्टिक की टंकी नीचे उतार दी। टंकी थोड़ी पुरानी जरूर थी लेकिन पूरी तरह टूटी नहीं थी। अरे ये तो अभी भी काम आ सकती है, बस थोड़ी साफ सफाई की जरूरत है। इसे बाहर फेंक दो, कबाड़ी वाला आए तो उठा ले जाएगा।
सुषमा आंटी, अगर आपको बुरा ना लगे तो ये टंकी मैं ले जाऊं, शायद हमारे काम आ जाए। अरे बाहू, तुम इसका क्या करोगी? पुरानी हो गई है, हमने तो नहीं लगा ली। आप देखती जाइए आंटी, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल ही जाएगा। ठीक है, ले जाओ। अगर काम आ जाए तो हमें भी बताना। काव्या ने नैना और शोभा की मदद से वो बड़ी टंकी घर में ले आई। आंगन में रख दी गई, सब उसे देख रहे थे। अरे बहू, ये कबाड़ क्यों उठा लाई घर में? घर पहले ही छोटा है, ऊपर से ये बड़ी सी टंकी, इसका क्या होगा? भाभी, कहीं इसमें तैरने का प्लान तो नहीं है आपका? पापा जी, माँ जी, आप बस देखते जाइए, अभी कुछ मत पूछिए। लगता है गर्मी शुरू होने से पहले ही बहू का दिमाग हैंग होने लगा है। हाँ भाभी, कहीं ये गर्मी का असर तो नहीं? नहीं पापा जी, गर्मी का इलाज है और इलाज थोड़ा अलग ही होता है। अगले दिन सुबह पांचों बहुएं जुट गईं। आंगन के कोने में उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोदना शुरू किया। दीदी, ये गड्ढा थोड़ा और ऊपर गहरा करे क्या? हाँ, कम से कम आधी टंकी जमीन के अंदर रहे, तभी ठंडक मिलेगी। गड्ढा खोदते खोदते ही पसीना छूट गया, लेकिन अगर इससे गर्मी कम हुई तो मेहनत सफल होगी। हम सब साथ हैं तो हो जाएगा। पहली बार लग रहा है कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। गड्ढा तैयार हुआ, उसमें काफी सारे बालू डाला गया, फिर टंकी को उसमें फिट किया गया। ऊपर से चारों तरफ बालू भर दी गई। अरे बाहू, ये क्या कर रही हो? टंकी को जमीन में गाड़ दिया और ऊपर से बालू भर दी। ये कौन सा नया विज्ञान है? पापा जी, जमीन के अंदर ठंडक रहती है, बालू में अगर पानी डालेंगे तो वो ठंडा रहेगा और टंकी के चारों तरफ की नमी से पानी भी ठंडा रहेगा। सच में भाभी, ये काम करेगा? काम करेगा और बहुत अच्छा करेगा। टंकी में पानी भरा गया। काव्या रोज बालू में पानी डाल देती थी ताकि बालू नम रहे। फिर टंकी के ऊपर सूखी घास रखी गई। दीदी, ये घास क्यों? ऊपर से धूप सीधे ना पड़े, और जब इस पर घास का पानी डालेंगे तो गीली घास टंकी को और ठंडा रखेगी। मतलब पूरा देसी कूलिंग सिस्टम। वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। शाम को जब पांचों पति काम से लौटे और नहाने गए तो कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज आई, अरे आज पानी ठंडा है भाई। अरे सच में, आज तो मजा आ गया नहाकर। हाँ, आज थकान सच में उतर गई। ये कैसे हुआ? टंकी तो वही है ना? किसने किया ये जुगाड़? हमने जमीन में टंकी फिट की है, बालू और घास से ढक दिया है, रोज पानी डाल देते हैं। अरे वाह, सच में तुमने कमाल कर दिया। लगता है बहू का दिमाग हैंग नहीं, अपग्रेड हो गया है। भाभी, अब तो मैं भी आपकी फैन हो गई। कुछ दिन बाद छोटी बहू टीना और महिमा बाजार गई। वहां कबाड़ी की दुकान के पास उन्हें एक पुराना पंखा दिखा। दीदी देखो, ये पंखा पुराना है, पर अगर चल गया तो? अगर इसे रसोई में लगा दे तो कम से कम धुआं और गर्मी बाहर निकल जाएगी। चलो पूछते हैं। क्या चाहिए बहन जी? ये पंखा कितने का दोगे? अरे पुराना है पर मोटर ठीक है, 150 रुपए। अरे भैया, 50 में दे दो, हम खुद ठीक कर लेंगे। अरे 50 रुपए? अरे बहन जी, नुकसान हो जाएगा। भैया, गर्मी आ रही है, हमारी रसोई में लग जाएगा, आप ही मदद कर दो। अच्छा चलो, ले जाओ 50 रुपए में। दोनों खुशी खुशी पंखा घर ले आई। पतियों की मदद से रसोई में दीवार पर छोटी सी चिमनी बनाई गई और पंखा उसमें फिट कर दिया गया। ठीक है, ठीक से पकड़ो। हाँ, ऐसे। थोड़ी देर में नमन पंखा दीवार में फिट कर देता है। अब हमारी रसोई भी मॉडर्न हो गई। जब चूल्हा जला तो धुआं सीधा बाहर निकल गया। रसोई में हवा चलने लगी। अरे आज तो धुआं आंखों में नहीं लग रहा, सच में, और गर्मी भी थोड़ी कम लग रही है। हमारे जुगाड़ काम कर रहे हैं। हमने कहा था ना, कोई ना कोई उपाय निकल जाएगा। अभी तो शुरुआत है, इस बार गर्मी हमें परेशान नहीं करेगी। पांचों बहुएं पसीने में भीगी जरूर थीं, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष था। टंकी और रसोई के जुगाड़ के बाद घर में थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन गर्मी पूरी तरह से जाने वाली नहीं थी। धूप अब और तेज होने लगी थी। पांचों बहुओं ने तय कर लिया था कि अब हर छोटी बड़ी परेशानी का देसी हल निकालना ही होगा। एक सुबह नैना कपड़े लेकर आंगन में आई। उसने देखा कि धूप इतनी तेज है कि कपड़े कुछ ही देर में अकड़ जाते हैं और रंग भी हल्के पड़ने लगे हैं। दीदी देखो, ये नीली साड़ी बस 2 बार धूप में सुखाई और रंग हल्का पड़ने लगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। सही कह रही हो, और कपड़े ऐसे अकड़ जाते हैं ना, जैसे लकड़ी बन गए हो, पहनने में भी चुभते हैं। धूप इतनी तेज है कि जैसे आग बरस रही हो, कपड़े सूखते नहीं, जल जाते हैं। अगर पेड़ के नीचे रस्सी बांध दे तो वहाँ छाव रहती है, हवा भी चलती है। हाँ, पेड़ के नीचे कपड़े सुखाएंगे तो ना तो रंग जाएगा ना अकड़ेंगे, और हल्की हवा से आराम से सूख जाएंगे। बस फिर तय रहा, आज से कपड़े पेड़ की छाव में ही सुखाए जाएंगे। पांचों ने मिलकर आम के पेड़ के नीचे मजबूत रस्सी बांधी। कपड़े वहां टांग दिए गए। देखो कितनी प्यारी छाव है यहाँ, कपड़े भी आराम से सूख रहे हैं। और ये देखो, अकड़े भी नहीं, कितने मुलायम रहेंगे। अब रंग भी सुरक्षित रहेंगे, धूप की सीधी मार भी नहीं पड़ेगी। मेरी बहुएं तो सच में घर संभालना जानती है, हर काम में सोच समझ कर कदम रखती है। लेकिन घर की दीवारें और छत अब भी दोपहर में गर्म हो जाती हैं। अंदर का तापमान कम करने के लिए बहुओं ने एक और योजना बनाई।
अगर छत पर कुछ डालते जिससे धूप सीधे ना पड़े तो घर और ठंडा रह सकता है। गांव में लोग खपरेल डालते हैं और उसके ऊपर घास भी रखते हैं, तो हम भी वही करेंगे। छत पर खपरेल और घास की परत बना देंगे और ऊपर से टूटे मटकों के टुकड़े रख देंगे ताकि गर्मी और कम लगे। चलो फिर एक और मिशन शुरू करो। पांचों बहुएं मिलकर छत पर चढ़ी। उन्होंने खपरेल बिछाई, फिर सूखी घास डाली और उसके ऊपर टूटे मटकों के टुकड़े रख दिए। अरे ये क्या नया निर्माण हो रहा है भाई? पापा जी, घर को ठंडा करने की तैयारी। लगता है अब हमारा घर पहाड़ी झोपड़ी बन जाएगा। भाभी लोग तो पूरा आर्किटेक्ट बन गई हैं। बस आप शाम तक इंतजार कीजिए। दोपहर में सचमुच घर के अंदर पहले से कम गर्मी महसूस हुई। दीवारें उतनी नहीं तप रही थी। अरे आज दीवार इतनी गर्म नहीं है। अरे भाई मानना पड़ेगा, बहुओं का दिमाग सच में तेज चलता है। एक दिन नैना और शोभा बाजार गईं। राशन की दुकान पर उन्होंने देखा कि कुछ पुरानी बोरी फटी हुई पड़ी है। दीदी, ये बोरी खराब है, शायद फेंकने वाली होगी। अगर इसे घर की दीवारों पर टांग कर गीला करते तो ठंडक मिलेगी। बिल्कुल, चले चलते हैं। घर आकर बहुओं ने दीवार पर कील की मदद से बोरी टांगी, फिर उन्हें पानी से भिगो दिया। देखो, गीली बोरी से ठंडक आ रही है। सच में घर एकदम ठंडा हो गया। अब तो पंखे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर बाद बहू ढेर सारी हरी घास लाई और घास की चटाई बनाई और उसे हल्का गीला करके बिछा दिया। अरे ये तो सच में ठंडी लग रही है। अब फर्श की गर्मी भी नहीं चुभेगी। अब घर पर पहले से ज्यादा ठंडा रहने लगा था। कपड़े सही रहते, दीवारें कम तपती और रसोई में धुआं नहीं होता। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी, ठंडा पानी। मम्मी, ठंडा पानी दो ना, बहुत प्यास लगी है। बोतल का पानी गर्म हो जाता है। हाँ, पानी की ठंडक अभी भी पूरी नहीं हुई है। पानी की समय से परेशान काव्या ने बड़े बड़े 2 मिट्टी के मटके बनवाए। उन्हें मोटे बोरे और कपड़े से ढककर रोज गीला किया जाने लगा। दीदी, ये तो सच में ठंडा हो रहा है। अरे ये तो बर्फ जैसे ठंडा है। अब बच्चे को भी ठंडा पानी मिलेगा। बच्चों की पानी की बोतलों पर भी गीला कपड़ा बांध दिया गया। मम्मी, आज बोतल का पानी ठंडा है। अब स्कूल में भी ठंडा पानी मिलेगा। मेरी बहुओं ने तो पूरे घर को ठंडा कर दिया। अरे सच में पहले गर्मी का डर था, लेकिन अब सुकून है। हमारी पत्नियां इंजीनियर से कम नहीं है। देसी जुगाड़ की महारानी जो हो चुकी हैं। अब घर एकदम ठंडा, सुकून भरा और व्यवस्थित था। कपड़े सही रहते, खाना केले के पत्तों पर परोसा जाता, मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता और सभी स्वस्थ महसूस करते। गर्मी अब भी थी, लेकिन पांचों बहुओं के जुगाड़ के सामने उनकी ताकत कम पड़ गई थी। घर में अब तपन नहीं, ठंडक का माहौल था। घर अब पहले से काफी ठंडा रहने लगा था। छत पर खपरेल और घास, दीवारों पर गीली बोरी, अंदर घास की चटाई और ठंडे पानी के मटके सब मिलकर घर को सुकून भरा बना रहे थे। लेकिन पांचों बहुएं यहीं रुकने वाली नहीं थी। जब पानी मिट्टी के मटके से ठंडा रहता है और स्वाद भी अच्छा होता है, तो खाना भी अगर मिट्टी के बर्तन में बने तो कितना पौष्टिक होगा। हाँ दीदी, दादी कहती थी कि मिट्टी के बर्तन में बनाना और खाना शरीर को ठंडक देता है। और गैस की तेज आंच के बजाय चूल्हे पर मिट्टी की हांडी रखेंगे तो स्वाद और भी बढ़ जाएगा। चलो फिर आज से एक और नया जुगाड़ शुरू करें। इस बार रसोई भी देसी और सेहतमंद होगी। पांचों बहुओं ने मिट्टी की ढांडी, तवा और देगची बनाई। चूल्हे पर जब मिट्टी की हांडी चढ़ी तो पूरे घर में मिट्टी और मसालों की खुशबू फैल गई। अरे ये कैसी प्यारी सी खुशबू आ रही है, जैसे पुराने जमाने की रसोई हो। माँ जी, आज दाल मिट्टी की हांडी में बनी है और साथ में सब्जी भी। अरे वाह, स्वाद तो सच में अलग है और हल्का भी लग रहा है पेट में। अब तो होटल से भी अच्छा खाना घर पर मिल रहा है। उसी दिन दोपहर में पड़ोसन कांति आ गई। अरे बहू, जरा पानी मिलेगा? बाहर से आ रही हूँ, बहुत प्यास लगी है। क्यों नहीं आंटी जी, अभी लाई। नैना ने मटके से पानी निकाला और गिलास में भरकर दे दिया। अरे इतना ठंडा पानी, तुम लोगों ने फ्रिज लगा लिया है क्या? नहीं आंटी, फ्रिज नहीं, ये तो मटके का पानी है। क्या मटके का? पर इतना ठंडा कैसे? मोटे बोरे से ढककर रोज गीला करते हैं, हवा चलती है तो पानी और ठंडा हो जाता है। अरे वाह, मैं तो समझी थी नया फ्रिज आ गया। थोड़ी देर बाद सुषमा और राधिका भी आ गईं। उन्होंने घर की ठंडक महसूस की। अरे तुम्हारे घर में तो सच में बहुत ठंडक है। बाहर तो जैसे आग बरस रही हो। ये घास की चटाई भी कितनी ठंडी लग रही है। और पानी, अरे ये तो पूछो ही मत, बर्फ जैसा ठंडा लग रहा है। कौन सा बड़ा जुगाड़ किया है तुम लोगों ने? जुगाड़ ही तो है आंटी जी, मिट्टी, बालू, घास और थोड़ी मेहनत। बहू, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे घर भी ऐसे 2 मटके बना दो, चाहे पैसे ले लेना। गर्मी में हमारे यहाँ तो हालत खराब हो जाती है। हाँ, और मेरे यहाँ भी छत तो तपती ही रहती है। क्यों नहीं आंटी, हम बना देंगे। अगले दिन काव्या और शोभा कांति के घर गई। उन्होंने वैसा ही बड़ा मटका बनाया, बोरे से ढका और गीला किया। ये लो बहू, मेहनत का पैसा। तुम लोगों ने तो हमारी गर्मी ही कम कर दी। आंटी जी, इसकी क्या जरूरत थी?
मेहनत की कीमत होती है बहू, और तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। धीरे धीरे पड़ोस में चर्चा होने लगी। देखा तुमने, इनकी पांचों बहुएं कितनी तेज है, गर्मी आई भी नहीं और जुगाड़ पहले से तैयार। सच में हमारी तो हालत खराब होने वाली है और इनके यहाँ सुकून है। मानना पड़ेगा, बहुएं अगर समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। अब बहुओं ने एक और उपाय निकाला। खाना खराब ना हो उसके लिए आंगन में जमीन में गड्ढा खोद दिया गया, उसमें बालू डाली गई और एक बड़ी मिट्टी की नांद रखी गई। गीली बालू से नांद ठंडी रहेगी और उसमें रखा खाना भी। अब दाल सब्जी जल्दी खराब नहीं होगी। देखो, हमारे पास देसी फ्रिज भी है। सच में बिना बिजली के पानी ठंडा करता है, खाना अच्छा रहता है। दिन बीतते गए, गर्मी बढ़ी जरूर, लेकिन घर में उसका असर कम था। रात में सब चटाई पर सुकून से सोते, पंखे की हल्की हवा और गीली बोरी की ठंडक से अच्छी नींद आती। मम्मी आज तो बहुत अच्छी नींद आई और पानी भी ठंडा था। सच में अब नहाने को ठंडा पानी मिलता है, खाना स्वादिष्ट है और घर भी ठंडा है। पहले डर था कि गर्मी कैसे कटेगी, अब लगता है कि जैसे कोई चिंता ही नहीं है। मेरी पांचों बहुएं सच में घर की लक्ष्मी है। इन्होंने तो गर्मी को भी हरा दिया। जब सब साथ हो तो कोई मौसम मुश्किल नहीं होता, और जुगाड़ अगर दिल से निकले तो काम जरूर होता है। और ये हम पांचों की मेहनत है जो रंग लाई है। अब गर्मी से डर नहीं लगता, बल्कि मजा आता है। अब तो हम अप्रैल मई की गर्मी के लिए भी तैयार हैं। हमने पहले से ही तैयारी कर ली है, अब कोई टेंशन नहीं लेनी। अब तो पड़ोस वाले भी हमसे सीखने आ रहे हैं। देखा, कांति काकी आई थी, बाकी पड़ोसी भी आए थे। अब तो सब पूछते हैं। मेरी बहुएं होनहार हैं, इसलिए सब तारीफें करते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। घर ठंडा, खाना पौष्टिक, पानी बर्फ जैसा ठंडा और सबके चेहरे पर संतोष। गर्मी शुरू ही हुई थी, लेकिन पांचों बहुओं के जुगाड़ के आगे उसकी तपन भी फीकी पड़ गई। अब घर में परेशानी नहीं, सुकून था और हर कोई दिल से खुश था।